कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक बहुतायत में जीवन। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता 1 अध्याय 6 पद 11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाता है, तेरे निकट आनंद की बहुतायत है, तेरे दाहिने हाथ में सदा सुख है। मत्ती अध्याय 6 पद 33। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10। चोर केवल चोरी करने, कत्ल करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और वह भी भरपूर। शैतान वो चोर है जो केवल आपके जीवन में सब कुछ मारना, चुराना और नष्ट करना चाहता है। उसके कुछ हथियार हैं आक्रोश, क्षमा की कमी, असफल अपेक्षाएं और भविष्य का डर। ये सभी दूसरों द्वारा आपके साथ किए गए कार्यों का परिणाम है और वे जीवन का सारा आनंद चुरा सकते हैं। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपना जीवन जीते रहते हैं, शायद उन्हें इस बात का एहसास भी न हो कि उन्होंने क्या किया है, जबकि आप फिर कभी जीना, प्यार करना और लोगों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यूहन्ना 10 में यूनानी में इस्तेमाल किया गया शब्द क्लेप्टो है, जहां से हमें क्लेप्टोमेनिया नामक बीमारी मिलती है। लूटने के विपरीत चोरी करना आपसे कुछ लेना है बिना आपको पता चले। जब कोई बंदूक की नोक पर आपसे चोरी करता है तो आप कहते हैं आपको लूट लिया गया, लेकिन जब कोई आपकी जेब काटता है तो इसे चोरी कहा जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शैतान आपसे जीवन का आनंद चुराता है, धीरे धीरे और चुपचाप, जब तक आप वर्षों और दशकों तक उन कई आशीर्वादों को खो नहीं देते जो परमेश्वर आपको देता है। मैंने कई साल शैतान की चालों में बंधे हुए बिताए और परमेश्वर की मेरे लिए बनाई योजना को खो दिया। धीरे धीरे मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया और मैंने पाया कि मैं जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए आक्रोश, आत्मदया और पापपूर्ण आनंद के दुष्चक्र में खो गया और फंस गया। एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझे एहसास हुआ कि कैसे मुझे एक कठपुतली की तरह खेला गया था और शैतान ने न केवल मेरे भविष्य को नष्ट करने के लिए बल्कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। यीशु हमें जीवन और भरपूर जीवन का वादा करता है। ये बहुतायत उस प्रेम से शुरू होती है जो वो हम में डालता है ताकि हम दूसरों से प्रेम कर सके, उन पर भरोसा कर सके और उन्हें क्षमा कर सके, जिससे हमारा प्रेम बढ़ता है। हम शैतान के झूठ से सच्चाई को समझने में सक्षम होने लगते हैं और हम ईश्वरीय ज्ञान से भरने लगते हैं। हम हर पल का आनंद लेते हैं, हर इशारे की सराहना करते हैं और हर अनुभव को सच में संजोते हैं। अब साधारण सुख हमें खुशी देने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये जानने का एक अच्छा तरीका है कि क्या आपके अंदर मसीह का प्रेम है। यदि आप नए लोगों से मिलने और उनके साथ उनके प्रेम को साझा करने के लिए अपने रास्ते से हटने को तैयार हैं जो आपको अस्वीकार कर सकते हैं। इस दशा पर हमारा जीवन अब हमारी भावनाओं या भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हम बड़ी तस्वीर देखना शुरू करते हैं और हमें अपने बाहर उपलब्ध प्रचुरता का एहसास होता है। दूसरों से प्रेम करने की अपेक्षा किए बिना उनसे प्रेम करना एक आनंदमय जीवन की कुंजी है। ये यीशु द्वारा वादा किए गए बहुतायत वाले जीवन का हिस्सा है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप ईश्वर के शिक्षक, मुख्य प्रेरित, मुख्य पैगंबर हैं। धन्यवाद पिता कि हमें यीशु के माध्यम से जीवन और बहुतायत वाले जीवन का वादा किया गया है। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी आंखें खोली है और हमें इस बात से अवगत कराया है कि शैतान किस तरह से हमसे जीवन चुरा रहा है। हमें नीचे गिराने और आपकी उत्तम योजना के अनुसार जीने से रोकने की शत्रु की रणनीति से अनभिज्ञ होने के लिए हमें क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम से भरते रहें ताकि हम उन चीजों को चुन सकें जो शुद्ध और निर्दोष हैं। हमें अपने करीब रखें ताकि हम धार्मिकता के फलों से भरे रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम पूर्ण ज्ञान और विवेक के साथ आपके प्रेम में बढ़ते रहें। हम घोषणा करते हैं कि हम बिना किसी शर्त के दूसरों को क्षमा करते हुए और उनसे प्रेम करते हुए भरपूर जीवन जीना शुरू करेंगे। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।